Hello everyone, how are you all? I hope you are all fine and very good. So students, हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन खत्म कर दिया एंड मैं आज आई हूँ आप सबके लिए एक्सरसाइजेस लेकर। एंड सबसे पहले मैं आप सभी का माइनर ब्रेन्स के चैनल पर स्वागत करती हूँ और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि माइनर ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल हाँ स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस अवेलेबल है, वो भी सीबीएसई बोर्ड के साथ। और भाई इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस विद 5 अदर स्टेट बोर्ड्स। तो वो कौन से 5 स्टेट बोर्ड्स है भाई? वो है राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड यूपी बोर्ड। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, उन सभी को इस हिंदी मीडियम चैनल पर जाकर ज्वाइन करवा लीजिएगा ताकि उनको भी एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे। ठीक है, साथ में आप सभी के लिए अवेलेबल हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज जिसमें भाई प्रोवाइड कराए जाते हैं स्पोकन इंग्लिश एंड वैदिक मैथ्स। आप सभी को डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, ऑलराइट। और साथ में भाई एग्जाम टाइम में फुल क्रैश कोर्स भी कवर करवाया जाता है बिना किसी टेंशन के। बस आपको क्या करना है, अपनी स्टडीज पर फोकस रखना है, बिल्कुल हैप्पीली अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना है। ठीक है, और इसके बाद भाई ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो भाई उस लिंक को भी जल्दी से चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो भाई जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइजेस के साथ, क्योंकि हमने खुद के बारे में तो जान ही लिया था एक्सप्लेनेशन वीडियो में। भाई अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने एक्सप्लेनेशन वॉच करना गलती से मिस कर दिया तो भाई बिल्कुल मत मिस करिएगा, वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन है स्टूडेंट्स, है ना। तो जल्दी से जाकर चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन पहले अच्छे से वॉच कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, क्लास 1 के स्टूडेंट्स एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। और आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ अपना स्कोर नोट करते चलना है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप अपना स्कोर नोट करेंगे। ठीक है ना, एक्सरसाइजेस को मेरे साथ सॉल्व करिएगा, स्कोर नोट करते जाइएगा और एंड में अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आप सब रेडी है एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए? ठीक है ना, तो आई होप भाई आप सबने एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छे से देख लिया है। अगर देख लिया है तो भाई आपका स्कोर बहुत ही अच्छा होगा, बिल्कुल मत चिंता करिए। चलिए, और जल्दी से इस वीडियो की लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, है ना, ताकि उनको भी तो ये एक्सरसाइजेस सॉल्व करने का चांस मिले। ठीक है, तो जल्दी से भाई इस वीडियो की लिंक को जल्दी से शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब फोकस बनाए रखिएगा और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हमें टिक करना है। ठीक है ना, टिक द करेक्ट पिक्चर। यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे स्टूडेंट्स, अच्छे से समझेंगे और फिर पिक्चर्स को देखेंगे और फिर करेक्ट आंसर पे हम टिक लगा देंगे। ठीक है ना, चलिए जो भी पिक्चर बिल्कुल करेक्ट होगी आंसर के अकॉर्डिंग हम टिक लगा देंगे। विच इज योर फेवरेट पेट? भाई अब स्टूडेंट्स आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका फेवरेट पेट क्या है। ठीक है, लेकिन इससे पहले भाई स्टूडेंट्स जब भी हम खुद के बारे में जानते हैं, है ना, जैसे कि हमने माई सेल्फ पूरा पढ़ा है ना, हम अपना इंट्रोडक्शन देना सीखते हैं, अपनी डिटेल्स बताते हैं, हमारा एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है। इसके साथ साथ भाई आपको स्टूडेंट्स खुद को जानना अच्छे से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। दैट मीन्स आपको अपने फेवरेट्स पता होने चाहिए कि क्या आपको पसंद है और क्या आपको पसंद नहीं है। ये सारी चीज़ें जब आप अच्छे से जान लेते हो, दैट मीन्स योर फेवरेट कलर, योर favorite pet, animal, your favorite subject, favorite month, day, everything। जब आप खुद को अच्छे से जान लेते हो कि आपके फेवरेट्स क्या हैं और क्या चीज़ें आपको पसंद नहीं है ना, कि भाई आप कौन से फूड आइटम को खाना नहीं पसंद करते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल भी वो फूड आइटम या फिर वो फ्रूट वेजिटेबल अच्छा नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको अच्छे से पता चल जाती है, दैट मीन्स असलियत में आप भाई आपने अपना माई सेल्फ क्लियर कर लिया है ना। तो माई सेल्फ में भाई इंट्रोडक्शन देना ही जरूरी नहीं है, साथ में आपको खुद को जानना भी जरूरी है, आपके फेवरेट्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ऑलराइट, तो भाई जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा कि विच इज योर फेवरेट पेट, आपका फेवरेट पेट कौन सा है ना, फेवरेट पेट एनिमल कौन सा है। चलो मैं यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई है, जैसे डॉग है, कैट है ना, और फिर नेक्स्ट क्या है भाई, एक रैबिट और पैरट। भाई मेरा फेवरेट पेट एनिमल तो पैरट है ना। आपका क्या है भाई, जल्दी से आप बता दो, है ना। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ।
ऑलराइट, विच इज योर फेवरेट बर्ड? भाई अब आपको कौन सी बर्ड सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, कौन सी बर्ड सबसे ज्यादा पसंद है, उसकी आवाज या फिर दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगती है ना? तो भाई यहाँ पर हम देखते हैं भाई एक पिजन है यानी कि कबूतर, उसके बाद पीकॉक है। ऑब्वियसली पीकॉक तो बहुत ज्यादा सुंदर होता है, आवाज भी पीकॉक की बहुत ज्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट इज आउट। तो भाई आपको कौन सी बर्ड पसंद है? मुझे कौन सी पसंद है? पीकॉक, है ना? तो हम टिक कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज योर फेवरेट फूड? अब आपका फेवरेट फूड आइटम कौन सा है भाई स्टूडेंट्स? चलो यहाँ पर सबसे पहले है पिज्जा है, एक बर्गर है, इसके बाद भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई कुछ बोल में सूप के साथ कुछ नूडल्स हैं, एग है। तो भाई क्या पसंद है आपको? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे को तो भाई पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद है, तो यहाँ पर हमने पिज्जा के नीचे टिक कर लिया। चलो अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए लेकिन भाई हमें होममेड फूड ही खाना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। बाहर का बना हुआ फूड हमें नहीं खाना चाहिए, नहीं कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। आप होममेड फ्रेश फूड खाइए, बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। आप अपने मदर को बोल सकते हैं कि भाई आपको जो भी खाने की इच्छा है वो आपको घर में बना के दें, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन रहेगा आप सबके लिए, ठीक है। सो विच इज़ योर फेवरेट फ्लावर? अब चलो फेवरेट फ्लावर पर हम आ गए, है ना। बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर सबसे पहले है रोज, ये नेक्स्ट फ्लावर है पिंक कलर का, आप देख सकते हैं, है ना। एंड दिस इज ऑब्वियसली सनफ्लावर। सो भाई मेरा फेवरेट फ्लावर तो सनफ्लावर है ना। आपका कौन सा फेवरेट फ्लावर है? जल्दी से भाई आप भी मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5 की तरफ। विच इज योर फेवरेट फ्रूट? अब आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? भाई यहाँ पर हमें ग्रेप्स दिखाए पिक्चर में, है ना। देन एप्पल्स एंड मैंगो। ऑब्वियसली भाई एप्पल्स, बिकॉज एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। बिल्कुल सही, हमें रोज एक एप्पल खाना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर हमें हमेशा फिट रहना है, डिजीजेस से दूर रहना है ना, हेल्दी रहना है, तो हमें रोज क्या खाना चाहिए? एक एप्पल खाना चाहिए, ठीक है। सो भाई बिल्कुल सही लाइन है ये कि अ एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, ठीक है। अगर आप एक एप्पल खाते तो आप हमेशा डॉक्टर से दूर रहेंगे, ठीक है। चलिए सो भाई आप भी अपना फेवरेट फ्रूट फाइंड आउट कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 इज राइट डाउन योर फेवरेट थिंग्स। अब यहाँ पर कुछ आपके फेवरेट्स पूछे गए हैं, जैसे कि फेवरेट कार्टून, फेवरेट कलर, फेवरेट डे, फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट मंथ, ठीक है। तो भाई आपके क्या फेवरेट्स हैं, ठीक है। कौन सा फेवरेट कार्टून है, फेवरेट कलर कौन सा है, फेवरेट डे कौन सा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है एंड नोट करते जानी है, ठीक है ना। चलिए तो भाई स्टार्ट करते हैं। फेवरेट कार्टून कौन सा है भाई मेरा? मैं बता देती हूँ, टॉम एंड जेरी। ऑलराइट, आप सब सोचोगे कि मैम भी कार्टून देखती है क्या? भाई नहीं, मैं भी जब आपकी जीती थी तब मैंने देखे हैं बहुत सारे कार्टून्स। ऑलराइट, तो भाई आपका जो भी फेवरेट कार्टून है आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो मेरा क्या है भाई? टॉम एंड जेरी। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर। फेवरेट कलर, फेवरेट कलर क्या है भाई स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली व्हाइट। मेरा फेवरेट कलर है व्हाइट। आप लोगों का क्या है जल्दी से बता दो भाई कमेंट सेक्शन में, है ना। चलो अब फेवरेट डे, डे पर आ जाते हैं। फेवरेट डे कौन सा है भाई? मेरा फेवरेट डे है सैटरडे। ऑलराइट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको कौन सा डे सबसे ज्यादा पसंद है? कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको मंडे पसंद है, किसी को संडे, है ना। तो भाई जल्दी से अपना फेवरेट डे बता दीजिए, है ना। अब हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं फेवरेट सब्जेक्ट की तरफ। ऑब्वियसली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स ईवीएस, यस, ठीक है। नेक्स्ट फेवरेट मंथ। चलिए मंथ पर आ जाते हैं भाई। जब मेरा बर्थडे आता है ऑब्वियसली तो मुझे जून बहुत ज्यादा पसंद है ना। चलो और उस टाइम तो जून में बहुत सारे मैंगोज भी खाने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब फेवरेट फूड पर आ जाते हैं। फेवरेट फूड ऑब्वियसली भाई पिज्जा खाना पसंद है, तो हम यहाँ पर पिज्जा लिख लेते हैं। चलिए ठीक है। अब फेवरेट प्लेस कौन सी पसंद है? फेवरेट प्लेस इज लद्दाख। ऑलराइट,
भाई आप भी कहीं गए होंगे अपने पेरेंट्स के साथ, है ना, अपने पेरेंट्स के साथ आप समर वेकेशन में घूमने जाते होंगे कहीं ना कहीं, या फिर नानी के घर जाते होंगे, तो भाई आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है? किसी को गोवा जाना पसंद होगा, है ना, तो भाई जल्दी से बता दीजिए मुझे भी कमेंट सेक्शन में, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपकी फेवरेट प्लेस जानने में, ठीक है, तो भाई जल्दी से बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो ये कुछ फेवरेट्स यहाँ पर दिए गए हैं जो हमने बिल्कुल अच्छे से फिल कर लिए हैं, कार्टून, कलर, डे, सब्जेक्ट, मंथ, फूड एंड प्लेस, ठीक है। तो बिल्कुल आपको भी ऐसे ही अपने फेवरेट्स बताने हैं, है ना, एंड ये सब आपको पता होना भी चाहिए, ठीक है। चलिए भाई, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन करे तो आपको उस टाइम कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा, अगर आपको पहले से ही पता होगा तो, ठीक है भाई। अगर आपका फ्रेंड आपसे पूछता है कि भाई तेरा फेवरेट कार्टून क्या है, तो आपको अगर नहीं पता होगा तो दैट टाइम आप क्या करोगे, सोचने लगोगे, है ना, तो भाई ये सारी चीजें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, अब फेवरेट एनिमल कौन सा है मेरा? भाई कैट। चलिए, मुझे कैट बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो यहाँ पर कैट लिख देते हैं, है ना। अब फेवरेट गेम, ऑलराइट, फेवरेट गेम इज बास्केटबॉल, ठीक है। और अगर इंडोर गेम की बात करें तो भाई लूडो अच्छा लगता है, ठीक है ना। चलो, अब नेक्स्ट फेवरेट फ्रेंड। अब आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, है ना, क्लासरूम में आप जाते होंगे पढ़ने, तो आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं मे बी सब आपके फ्रेंड्स होंगे, लेकिन एक होता है ना जो सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको कोई भी खुशी होती है, आपको हैप्पीनेस हो या फिर सैडनेस हो, आप सारी बातें एक फ्रेंड से शेयर करते हैं, राइट, यानी कि अपने बेस्ट फ्रेंड से। सो भाई आपको अपने फेवरेट फ्रेंड का नाम लिखना है, ठीक है ना। चलिए भाई, मैं भी लिख लेती हूँ, ऑलराइट, काशिश, ठीक है। तो भाई आप भी अपने फेवरेट फ्रेंड का बताइए नाम, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, एंड फेवरेट फ्रेंड को भाई कमेंट सेक्शन में भी जरूर टैग करिएगा, उसको बहुत ज्यादा हैप्पी फील होगा, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 3 क्या है? ऑल अबाउट माई सेल्फ। भाई अब हम अपने बारे में जानने वाले हैं, और भी ज्यादा अपने बारे में जानेंगे, ठीक है। अभी अभी हमने अपने फेवरेट्स जान लिए अच्छे से, है ना। आप क्या जानेंगे भाई? हम अब यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दी गई है ना। अगर कोई भी बॉय इस वीडियो को देख रहा है क्लास 1 का, है ना, तो वो किस पे टिक करेगा भाई? बॉय की तरफ, है ना, या फिर आप सर्कल भी बना सकते हैं, या फिर कोई गर्ल वॉच कर रही है तो गर्ल पे हम सर्कल करेंगे, है ना, बिकॉज आई एम अ गर्ल, ठीक है, मैं गर्ल हूं, तो मैं यहाँ पर टिक लगा देती हूँ, ऑलराइट। या फिर हम क्या कर सकते हैं, सर्कल भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसे हम सर्कल भी कर सकते हैं, या फिर आप टिक मार्क भी लगा सकते हैं, ऑलराइट। माई आईज आर। चलो, अब आपको अपने आईज का कलर देखना है अच्छे से, आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, ठीक है, आप उनको अपनी आईज दिखाइए और पूछिए कि आपकी आईज का कलर कौन सा है। भाई अगर आपको पता है तो जल्दी से टिक लगा दीजिए, मेरी आईज का कलर है ब्राउन, तो हम यहाँ पर टिक लगा लेते हैं, ठीक है। अब हेयर कलर का, हेयर कलर क्या है भाई? ब्राउन है, ऑब्वियसली। भाई अगर किसी का हेयर कलर ब्लैक है तो वो ब्लैक पर टिक करेंगे, ठीक है, समझ गए, ऑलराइट। सो यहाँ पर आपको आईज का कलर पता होना चाहिए एंड आपके हेयर का कलर पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर्स पर आ चुके हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आपको क्या देना है? आंसर देना है, ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट, है ना। ये क्वेश्चन आपसे बहुत लोग पूछते होंगे, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, है ना। तो भाई आपको ये चीज पता होनी चाहिए, विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट। चलिए, तो आई लाइक व्हाइट कलर, ठीक है, मुझे कौन सा कलर पसंद है? व्हाइट, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है भाई? आई लाइक व्हाइट कलर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जल्दी से आप भी अपने फेवरेट कलर का नाम लिखिए, और हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं, विच इज योर फेवरेट फूड। अब भाई फेवरेट फूड आपसे पूछा गया, आपको सबसे ज्यादा खाना क्या पसंद है? जब भी आपको भूख लगती है आप सोचते हैं अरे यार ये मिल जाए तो मजा आ जाए, है ना। आप मम्मा को ही बोलते हैं कि भाई मम्मा मुझे ये खाने की इच्छा हो रही, तो आपको क्या खाना सबसे ज्यादा पसंद है भाई, ये बताइए। सो माई फेवरेट फूड इज बिरयानी, ठीक है, मुझे बहुत अच्छी लगती है बिरयानी खाना, पसंद है, ठीक है। तो जल्दी से आप अपने फेवरेट फूड आइटम का नाम बताइए, ऑलराइट। चलिए, अब हम आगे चलते हैं,
आई होप आप सब अपना स्कोर नोट करते चल रहे हैं साथ साथ में, ठीक है ना भाई। इससे आप खुद को जान पाएंगे कि भाई जब जब आप स्कोर नोट करेंगे दैट मीन्स कि आप अपने आप को अच्छे से जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, ठीक है। सो यही है पूरा माई सेल्फ, ठीक है। हमें पूरा अच्छे से माई सेल्फ आना ही चाहिए। माई सेल्फ में नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, स्कूल नेम, टीचर नेम, पेरेंट्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, सारी चीज़ें होती ही है। लेकिन भाई आपको अपने फेवरेट्स भी अच्छे से पता होने चाहिए, आपके हेयर कलर के बारे में पता होना चाहिए, आपकी आईज का कलर क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच इज़ योर फेवरेट गेम। भाई आपकी फेवरेट गेम कौन सी है? माई फेवरेट गेम इज बास्केटबॉल, ठीक है ना। बास्केटबॉल खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो भाई आप भी अपने फेवरेट गेम का नाम बताइए। और जो इंडोर गेम होती है, इंडोर गेम में लूडो है ना, तो आप कोई से भी गेम का नेम लिख सकते हैं। ऑलराइट, चलो बास्केटबॉल कहाँ खेला जाता है स्टूडेंट्स? घर के बाहर खेला जाता है ना। दैट मीन्स बास्केटबॉल कैसा गेम है? एक आउटडोर गेम है, प्लेग्राउंड में खेला जाता है इसे, राइट। सो स्टूडेंट्स हम बास्केटबॉल को घर के अंदर नहीं खेल सकते, है ना, किसी को भी लग सकती है या कोई भी सामान टूट सकता है, ठीक है। और जो गेम्स घर के अंदर प्ले कर सकते हैं जैसे कि बोर्ड गेम्स, कैरम बोर्ड, चेस, लूडो, स्नेक एंड लैडर, तो स्टूडेंट्स ये सारे गेम्स होते हैं इंडोर गेम्स जो आप घर के अंदर खेलते हैं, ठीक है। तो भाई आपको अपने फेवरेट गेम का नाम बताना है और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाना है, व्हाट इज द कलर ऑफ योर हेयर, है ना। तो आपके हेयर का कलर क्या है? द कलर ऑफ माई हेयर इज ब्राउन, ठीक है। तो भाई मेरे हेयर कैसे हैं? ब्राउन कलर के हैं, मैंने लिख दिया है यहाँ पर द कलर ऑफ माई हेयर इज ब्राउन। ऑलराइट, ठीक है। What is your favorite pet animal? अब भाई आपकी इच्छा होगी कि घर में कोई पेट एनिमल आ जाए, है ना। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप कौन से एनिमल को लाइक घर में लाना चाहते हैं, कौन से एनिमल की बहुत ज़्यादा केयर करना चाहते हैं, उसे अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं? भाई तो जो भी आपका फेवरेट पेट एनिमल है वो आपको बताना है, जैसे कि मैंने बताया हुआ है आई लाइक पैरॉट, ठीक है। समझ गए आप सभी? ऑलराइट, चलिए बिल्कुल ऐसे ही आपको अपने आंसर्स फिल करने हैं और हम नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज योर नेम, ठीक है। तो आपको भी अपना नाम बताना है। भाई आपका नाम क्या है? जैसे मैंने यहाँ पर बताया है माय नेम इज करीना मनकानी, है ना। ये कौन सा जो पहला नाम होता है जो आपको पेरेंट्स देते हैं जब आप बॉर्न होते हैं, ठीक है, जब आप इस न्यू वर्ल्ड में आते हैं, है ना, बिल्कुल रोते हुए, तो पेरेंट्स आपको एक न्यू नेम देते हैं, राइट। फिर उसी नाम से सब लोग, सारे फ्रेंड्स, सारे टीचर्स, सारे रिलेटिव्स आपको जानने लग जाते हैं, है ना। तो ये फर्स्ट नेम आपको कौन देते हैं? आपके पेरेंट्स, है ना। पेरेंट्स डिसाइड करते हैं आपको कौन सा नेम देना है। तो ये जो पहला नाम होता है जिससे आपके फ्रेंड्स या फिर आपके टीचर्स आपको पुकारते हैं वो होता है फर्स्ट नेम, ऑलराइट। और ये नाम आपके सारे घर के जितने भी मेंबर्स हैं सबका नाम कैसा होता है? एकदम सेम होता है। ये लास्ट नेम जिसे हम सरनेम भी बोलते हैं, है ना, सरनेम या फिर लास्ट नेम, ठीक है। तो आपके मम्मी पापा का जब भी आप नाम लिखेंगे तो पीछे यही वाला नाम आता है, यानी कि ये सरनेम आता है ना। तो जितने भी आपके घर में मेंबर्स हैं, आपके भाई बहन, आपके मदर फादर, सबका जो लास्ट नेम होगा वो सेम होता है ना भाई। चलो, सो माय नेम इज करीना मनकानी। अब ऐसे ही आपको अपना नेम लिखना है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट इज योर फादर्स नेम? भाई आपके पापा का नाम क्या है, फादर का नेम क्या है, वो आपको बताना है। सो माय फादर्स नेम इज, और हमेशा मैंने बताया था कि फादर के साथ हमेशा क्या ऐड करते हैं हम? मिस्टर, ठीक है। क्या ऐड करेंगे स्टूडेंट्स? मिस्टर। सो माय फादर्स नेम इज मिस्टर। जो भी आपके पापा का नेम है वो आप लिखेंगे और जो लास्ट नेम होगा वो भी कैसा होगा? बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। समझ गए आप सभी? याद रखिएगा हमेशा हमें मिस्टर लगाना ही है। माय फादर्स नेम इज गौतम मनकानी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स जो भी मिडिल नेम भी होता है किसी के लाइक फादर हैं, है ना, सो आपने बहुत बार ऐसे नोट किया होगा कि मिडिल नेम भी लगाया जाता है, जैसे कि कुमार,
है ना, कुमारी। तो भाई अगर आपको पता है आपके फादर का मिडिल नेम क्या है तो आप लगा सकते हैं, जैसे ठीक है। सपोज कर लिया आपने ना, बिल्कुल ऐसे ही क्या करना है आपको, मिडिल नेम अगर पता है क्या है तो आप मिडिल नेम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है फर्स्ट नेम, है ना, ये क्या हो जाता है मिडिल नेम, और ये होता है लास्ट नेम, ऑलराइट, जिसे हम सरनेम भी कहते हैं, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको अपने फादर का नेम अच्छी तरह से लिखना आना चाहिए, करेक्ट स्पेलिंग के साथ, है ना। अच्छी हैंडराइटिंग में हमेशा आपको ऐड करना है मिस्टर, ठीक है ना। चलिए, सो स्टूडेंट्स, ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन में भी बता चुकी हूँ कि फादर नेम के साथ या फिर ग्रैंडफादर्स नेम के साथ हमेशा क्या ऐड करेंगे, मिस्टर, ठीक है। ऑलराइट, सो व्हाट इज योर मदर्स नेम, अब मम्मी का नाम क्या है ये भी आपको बताना है, ठीक है। सो माय मदर्स नेम इज, चलिए आप कमेंट सेक्शन बताइए कि मम्मा के नेम के आगे भाई कौन सा सबसे पहले हम यहाँ पे जो ऐड करते हैं, जैसे कि फादर नेम में हम मिस्टर ऐड करते हैं, तो मदर्स नेम में क्या ऐड करेंगे, ठीक है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो आप, ठीक है। तब तक मैं यहाँ पर नेम लिख दे रही हूँ, और हमेशा जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा होगा, कैपिटल होगा। कोई भी नेम हम ऐसे स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे, हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना है नेम, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट नेम हो गया, ये सरनेम हो गया। भाई आगे क्या ऐड करूंगी मैं, मिसेस, हमेशा याद रखना मिसेस, ठीक है, समझ गए आप, है ना। तो जितनी भी सारी फीमेल्स होती हैं जिनकी ऑलरेडी मैरिज हो जाती है, अगर आपको टीचर का नेम पता है और टीचर जो है वो मैरिड है, तो हमेशा आपको क्या यूज करना है, मिसेस, ऑलराइट। सो मिसेस दीपा मनकानी, है ना, समझ आ गया आपको। तो भाई चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। What is your brothers और sisters name, आपके भाई है अगर तो भाई का नाम क्या है, अगर आपकी बहन है तो बहन का नाम क्या है, ठीक है। अगर या फिर दोनों ही है, भाई भी है बहन भी है, तो भाई आपको दोनों का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, माय ब्रदर्स, या फिर अगर आपकी सिस्टर है तो आप लिखेंगे माय ब्रदर्स, या फिर माय सिस्टर्स नेम इज। अगर दोनों है तो फिर आप एक एक करके लिख सकते हैं, माय ब्रदर्स नेम इज सुनील एंड माय सिस्टर्स नेम इज अंजलि, ठीक है। ऐसे करके आप अपना सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर भाई है तो सिर्फ भाई का ही लिखना है ना, बहन का मत लिख दीजिएगा गलती से, ठीक है। ऑलराइट, अगर आपकी बहन है तो फिर आप सिस्टर ही लिखेंगे, ऑलराइट। तो स्टूडेंट्स, माय ब्रदर्स नेम इज सुनील, ठीक है। तो भाई आप ये याद रखिए कि आपको सारी स्पेलिंग्स अच्छे से आनी ही चाहिए, है ना, समझ गए आप सब, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सो व्हाट इज योर ग्रैंडफादर्स नेम, हमेशा ग्रैंडफादर के साथ भी हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, मिस्टर यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ग्रैंडफादर्स नेम में आप हमेशा क्या यूज करेंगे, मिस्टर, ठीक है। आपको दादाजी का नेम भी अच्छे से आना चाहिए, आपको ऐड करना है मिस्टर, और हम पूरा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लिखेंगे। माय ग्रैंडफादर्स नेम इज मिस्टर सुंदरलाल, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है, समझ गए। सो जो भी आपके दादाजी का नेम है आपको अच्छे से पता होना चाहिए, हमेशा मिस्टर ऐड करेंगे, ठीक है। माय ग्रैंडफादर्स नेम इज मिस्टर सुंदरलाल मनकानी, ऑलराइट। चलिए, तो भाई ऐसे ही ग्रैंड मदर में क्या लगाएंगे हम, मिसेस ऐड करेंगे, बिल्कुल सही है ना, यही ऐड करेंगे। अगर ग्रैंडफादर में हम मिस्टर ऐड कर रहे हैं तो ग्रैंड मदर्स नेम में हम मिसेस ऐड करेंगे। माय ग्रैंड मदर्स नेम इज मिसेस, ठीक है। फिर जो भी भाई नाम हो आप लिख दीजिए, ये एग्जाम्पल है जो मैं आपको दे रही हूँ, है ना, ठीक है। सो भाई आपकी दादी जी का नाम जो भी है आप लिख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही माय ग्रैंड मदर्स नेम इज मिसेस रीना मनकानी, ऑलराइट,
है ना। तो मिस्टर मिसेस का ध्यान रखना है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एक्सरसाइजेस का पार्ट 1 पूरा फिनिश कर लिया है। तो पार्ट 2 भी आने वाला है, तो भाई आप सब बने रहिए माइनर ब्रेन्स पर। आपको क्या करना होगा, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा इस वीडियो को अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि वो भी सीख पाए ये माई सेल्फ की सारी एक्सरसाइजेस, ठीक है, अच्छे से सॉल्व करने लग जाए। तो भाई अपना स्कोर भी जल्दी से बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा है, आपके कितने मार्क्स आए हैं, जल्दी से बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। और आपको क्या करना है, माइनर ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि माइनर ब्रेन्स आप सभी को टॉप कोर्सेज प्रोवाइड कराता है, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, एंड हिंदी मीडियम में 5 स्टेट बोर्ड्स जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। बिल्कुल वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश 2 फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज हैं, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। सो भाई बिना किसी टेंशन के आप बिल्कुल अपनी स्टडीज़ को एंजॉय करिए, और एग्जाम टाइम में फुल क्रैश कोर्स भी कवर करवाया जाता है, ठीक है। ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, यहाँ पर भी फॉलो करिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें माइनर ब्रेन्स के साथ। ये रहा माइनर ब्रेन्स का एप्लीकेशन एंड ये रही वेबसाइट, इसे भी अच्छे से चेक कर लीजिएगा एंड विजिट कर लीजिएगा। ऑल्सो ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, कीप लर्निंग।